हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर वेल। सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, घर पे सेफ होंगे और पढ़ाई करने की भी कोशिश कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम ये प्रायोरिटी जो सीरीज़ है फंक्शनल ग्रुप की वो देखेंगे, पूरी याद करेंगे। ओके, मैं आपको याद के स्ट्रक्चर भी याद करा दूंगा बहुत आसान तरीके से। ओके, देखो जो मैं पढ़ाऊँगा और जैसे मैं पढ़ाऊँगा आपको मज़ा आ जाएगा और सारे याद भी हो जाएंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करें। अब इनके लिए अगर हम ट्रिक बनाएं, एक एक सब के लिए एक एक नाम लिखें। देखो कितने 22 होंगे। ये ट्रिक से याद, किसी मूवी का अगर 3 अक्षर का नाम हो वो भी याद नहीं होता भाई। ठीक, तो ये तो 22 है, इनके लिए हमें 22 वर्ड्स याद करने पड़ेंगे, नहीं हो पाएगा। ठीक, तो हम कुछ आंखें खोल के कुछ चीज़ें देखेंगे। ओके, देखो इनको छोड़ो अभी। मेरे को ये बताओ आप कि प्रायोरिटी ग्रुप में मतलब सबसे पहले हम किसको रखते हैं, किस फंक्शनल ग्रुप को रखते हैं। अगर ये नहीं पता है ना तो अभी वीडियो छोड़ के चल जाओ। बताओ। एसिड, सबसे पहले एसिड होता है। ओके, उसके बाद एल्डिहाइड। ठीक है, साइनाइड आइसोसाइनाइड भी होता है इनके बीच में, पर वो छोड़ दो, याद ना भी करो तो कोई बात नहीं। उसके बाद कीटोन्स, कीटोन। ओके, उसके बाद अल्कोहल, उसके बाद अमाइन। ओके, अमाइन। ठीक, उसके बाद कुछ छुटपुटियाँ आते हैं और वो छुटपुटियाँ हमारे ही हैं। ठीक, तो अभी केवल इनको याद करो। सबसे पहले एसिड आता है, फिर एल्डिहाइड आता है, फिर कीटोन आते हैं, फिर अल्कोहल, फिर अमाइन। ओके, नहीं हो रहा है याद? वैसे तो हो गया होगा, फिर भी एक इसमें ही एक ट्रिक देख लो। डबल ए के डबल ए। ठीक है, अमाइन सबसे नीचे आता है, उसमें ऑक्सीजन होता ही नहीं है, इन बाकी सब में ऑक्सीजन होता है, तो अमाइन सबसे नीचे आ गया। ठीक है, तो डबल ए सबसे पहले आपको पता है एसिड, फिर एल्डिहाइड, के से तो फिर कीटोन ही होगा। ओके, फिर ए से क्या होगा अल्कोहल, फिर ए से अमाइन। ठीक है, तो आ के आ, इतना याद हो गया। बस यही याद रखना है, बस मुझे यही चाहिए। ठीक है, अब देखो आप, सबसे पहले आपको पता है एसिड आते हैं, अभी देख लिया हमने। और एसिड में भी सबसे पहले आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी सबको पता है। ठीक है, उसके बाद सल्फोनिक एसिड, बस ये दो। देखो सबसे पहले एसिड आते हैं, फिर एसिड से बनने वाले, ये जो बाकी के चार हैं ना, ये एसिड से बनने वाले हैं। ठीक है, ये साइनाइड आइसोसाइनाइड छोड़ दो, याद ना भी करो, वैसे भी याद रह जाएंगे, याद ना भी करो तो छोड़ो। ठीक है, एसिड के बाद ये आते हैं, बस ऐसे ध्यान को ऐसे रख लो। उसके बाद देखो एल्डिहाइड और एल्डिहाइड से बनने वाला। उसके बाद कीटोन्स, बताया था ना अभी, डबल ए मतलब एसिड पहले, उसके बाद एल्डिहाइड। ठीक है, उसके बाद कीटोन्स आते हैं, कीटोन्स, और ये कीटोन से बनने वाले। ये अल्कोहल, ये अल्कोहल से बनने वाले। ये अमाइन, और ये दो अमाइन से बनने वाले। ठीक, समझ में आ रहा है? ओके, सबसे पहले एसिड थे, उसके बाद एसिड से बनने वाले, एल्डिहाइड एल्डिहाइड से बनने वाले, कीटोन कीटोन से बनने वाले, अल्कोहल अल्कोहल से बनने वाले, और अमाइन, और ये दो बाकी अमाइन से बनने वाले। ठीक, और ये हमारी छुटपुटियाँ हैं। इन छुटपुटियों को कर ले पहले याद। चलो देखो, जैसे ही आप हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले एंट्री करते हो तो आपने क्या पढ़ा? एल्केन पढ़ा, सही है। इस लिस्ट में जो सबसे आखिरी है ना वो है एल्केन। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ा आपने? एल्कीन पढ़ा, तो ये ले जाओ ऊपर। उसके बाद एल्काइन पढ़ा, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? ये ले जाओ नीचे। उसके बाद एल्काइल हैलाइड पढ़ा, जब आप 12th में आए सबसे पहले, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तो उसके बाद ये ले जाओ। ठीक, बस ये नाइट्रो यहाँ पे याद कर लो बीच में, अर्चन है। ओके, बहुत आसान था ना। सबसे पहले हमने एल्केन पढ़ा था हाइड्रोकार्बन में, उसके बाद एल्कीन पढ़ा, यहाँ जाओ, उसके बाद एल्काइन, यहाँ जाओ, उसके बाद एल्काइल हैलाइड, और बीच में ये नाइट्रो नाइट्रो आ गया बस। ठीक है, समझ में आ गया? ये नाइट्रो ग्रुप कैसे लगते हैं फंक्शन, ये RNO2, ये बस इतना समझ में आया ना? ठीक, ओके, तो ये 5 सबसे लास्ट के याद हो गए, ख़त्म बात। अब इस ग्रुप को करते हैं हम याद। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड आपको पता ही है क्या होता है, RCHO। ओके, यहाँ पे O होता है और ये H होता है। अब देखो, अगर O की जगह S आता है तो उसको हम थायो कहते हैं, आपको पता होगा, ये नहीं पता होगा तो मैंने बता दिया। ठीक, तो अगर
इस O की जगह S आ जाए, O की जगह S आ जाए, तो इसको हम क्या कहेंगे, थायोएल्डिहाइड। तो उसके बाद वो आता है थायोएल्डिहाइड, ठीक है। एल्डिहाइड्स के बाद कौन आएगा, थायोएल्डिहाइड्स। इतना समझ में आया। अब सब सेम है। कीटोन, कीटोन कैसे बनते हैं, देखो R C डबल O, मतलब डबल बॉन्ड O और ये R, ये कीटोन हुआ, ओके। अब देखो जो ये O है इसके जगह अगर S आ गया तो थायोन्स हो जाएगा। तो पहले कीटोन्स, उसके बाद थायोन्स। समझे, लिस्ट समझे, ठीक है। उसके बाद अल्कोहल आते हैं, उसके बाद अल्कोहल आते हैं, ठीक है। तो अल्कोहल देखो, अल्कोहल कैसे बनाते हैं हम, ये R हो गया, ये O हो गया, ये H हो गया, ठीक। इस O की जगह पे अगर S आ गया तो वो थायोल हो जाएगा। थोड़ा अमाइंस पढ़ाते हुए, वीडियो मैंने पूरा कर लिया है बट अमाइंस पढ़ाते हुए थोड़ा वॉल्यूम चली गई है, इसलिए इसको अमाइंस वाले को फिर से पढ़ा रहा हूँ। देखो अमाइंस में, अमाइंस कैसे बनाते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, RNS2, ओके। ये H2 की जगह पे हमारे पास कई बार चेन आ जाती है, कार्बन चेन RR, ठीक। ये हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, अमाइन हो गया। अब ईथर क्या होगा, जब ऑक्सीजन आ जाएगा बीच में, N की जगह ऑक्सीजन आ जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन। बट ऑक्सीजन कितने R लेगा, एक ही लेगा ना, दो तो लेगा नहीं, एक R। उसके बाद सल्फाइड, ऐसा आ जाएगा बीच में, RSR। बस अमाइंस का इतना आसान था ये ग्रुप, ठीक है। तो याद करने के लिए बस ये याद कर लो, नोज़ या नोज़, नोज़, ठीक है। पहले N आएगा, फिर O आएगा, फिर S आएगा। समझ में आ गया। तो अभी तक हमने कितना कर लिया है, ये हमारी ट्रिक थी, ए आ के आ, ओके। तो हमने ये 4 कर दिए, ठीक है। एल्डिहाइड, कीटोन्स, अल्कोहल और ये अमाइन, ये कर लिया, और ये छुटपुटिया ग्रुप भी कर लिया। अब हमारा बचता है एसिड, तो चलो देखते हैं। एसिड में सबसे पहले आपको पता है, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड प्रायोरिटी उनकी सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद सल्फोनिक एसिड, ये दो तो याद रखना है, ठीक है। अब ये दो हैं सबसे ऊपर, पहले दूसरे पे, फिर उनसे बनने वाले। अब इनसे बनने वालों को कैसे याद करेंगे हम, देखो सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड का तो आपको तो पता ही है ना कैसे होता है, ROH, है ना, RCOOH ऐसे बोल सकते हैं हम। और जो हमारा सल्फोनिक एसिड होता है वो RSO3H होता है, ठीक। कार्बोक्सिलिक एसिड और सल्फोनिक एसिड, इनको भी याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सबको याद रहते हैं। देखो अब याद करने हैं बस ये 4, बाकी तो सब याद हो गया, ठीक। अब इनको याद कैसे करें, थोड़ा दिक्कत दे सकते हैं पर नहीं देंगे, चलो देखते हैं। देखो पूरी लिस्ट में एसिड केवल 2 के नाम के आगे, और वो 2 इन्हीं के अंदर आते हैं। एक ये है एसिड एनहाइड्राइड, नाम भी इसका थोड़ा अजीब है। दूसरा है एसिड हैलाइड, ओके। देखो जितना अजीब ये पहले वाले का नाम है ना, उतना ही उससे ज़्यादा अजीब उसका स्ट्रक्चर है। देखो ये है, फिर यहाँ O है, फिर ये है, और फिर यहाँ R है, ठीक है। R' लगा देता हूँ, मतलब ये दोनों अलग भी हो सकते हैं, अलग अलग चेन हो सकती है, ठीक। तो स्ट्रक्चर ही देख लो, देख के डर लग रहा है, नाम भी उसका अजीब ही है, एसिड एनहाइड्राइड। तो ठीक है, ये तो याद रहेगा ही, ठीक है। देखो पहले इसका नाम एसिड से स्टार्ट हुआ, फिर दूसरा एस्टर आया, फिर दूसरे का नाम, अगले का नाम मतलब फिर एसिड से आया, फिर एमाइड आया, ठीक है। स्ट्रक्चर से थोड़ा तो इसका देख ही दिया आपने, नाम भी अजीब है, स्ट्रक्चर भी अजीब है। फिर भी अगर थोड़ा बहुत कुछ ट्रिक बनानी है इसके लिए याद करने के लिए इन चारों को, तो ऐसे बना सकते हैं, एन स्टार, ठीक है। एस्टर याद हो जाएगा ना इससे, स्टार से, एन स्टार, और एन से एन हाइड्राइड, अनहाइड्राइड, एन स्टार हैलाइड अमाइड, ओके, एन स्टार हैलाइड अमाइड। बस ये 4 याद करने के लिए, बाकी तो आपको आसान से ही याद हो जाएंगे सारे, ठीक। तो एन स्टार हैलाइड अमाइड, देखो
हैलाइड के आगे देखो एसिड हैं, ये भूलना मत। अब आप प्रायोरिटी ग्रुप देख रहे हो तो इसका मतलब आपने पढ़ा ही होगा, एस्टर का तो आपको बनाने आता ही होगा, स्ट्रक्चर OR, ओके। और ये एसिड हैलाइड का भी आता ही होगा, शायद नहीं भी आ सकता है, RCOX, ओके। और अमाइड का क्या हुआ, RCONH2, ये हो गया, ठीक है। तो आई थिंक ये तो याद ही हो गया होगा आपको, N स्टार हैलाइड अमाइड, N स्टार हैलाइड अमाइड, ओके। समझ में आ गया सब कुछ। देखो क्या बताया था मैंने, एक ट्रिक बताई थी बस, आ के आ मतलब एसिड आएंगे सबसे पहले, उसके बाद एल्डिहाइड आएंगे, ओके, उसके बाद कीटोन्स आएंगे, उसके बाद अल्कोहल आएंगे, उसके बाद अमाइन आएंगे जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद हमारी ये छुटपुटिया ग्रुप, ओके। तो सबसे पहले एसिड आएंगे, उसके बाद एसिड से बनने वाले ये, उसके बाद हमारे पास एल्डिहाइड आएगा, एल्डिहाइड, उसके बाद एल्डिहाइड से बनने वाले, उसके बाद कीटोन्स आएगा, कीटोन से बनने वाले, उसके बाद अल्कोहल आएगा, अल्कोहल से बनने वाले, उसके बाद अमाइन आएगा और अमाइन से बनने वाले, ओके। और बीच में साइनाइड, आइसोसाइनाइड, इनको याद करो ना करो, एसिड के बाद होते हैं, ओके, जो एसिड से बनने वाले होते हैं, मतलब उनके बाद आते हैं, ठीक। और ये छुटपुटिया तो याद हो ही गए होंगे। तो मैंने आपके भेजा फ्राई होने से थोड़ा बचाने की कोशिश की है, और ये चीज़ आपके लिए प्रोडक्टिव रही होगी, तो बताना आप कमेंट में ठीक था नहीं था। तो ठीक है, थैंक यू।